नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो है महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू प्रश्न। इसमें बात करें हम तो इतिहास के प्रश्न, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के प्रश्न लिए गए हैं, भूगोल से है, पर्यावरण से है और विज्ञान और जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो हो सकते हैं करंट अफेयर को वो भी इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, जिनका भी एग्जाम 25 से 26 से 27 मार्च को होने वाली है। बिल्कुल अब तक के पेपर के जो है एनालिसिस के बेस पे प्रश्न तैयार किए गए हैं, तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं और पेपर निकालना चाहते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ में आप टेस्ट भी देते हुए चले और चेक करें कि आप इन 100 में से कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि पालीतानाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल आप जवाब देते हुए चलें। पालीताना मंदिर की बात यहाँ पे हो रही है, तो यह जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं। साथ में आगे बढ़ने से पहले आप चेक कर लें सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, और क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए, सेकंड नंबर कहता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो अगर हम जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की बात करेंगे तो ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर है कि द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई। तो द्वितीय जो जैन संगीति थी, इसका जो है आयोजन किया गया था वल्लभी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है कहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे यह जो है गुजरात में स्थित है। आगे बात करते हैं, तो जैन मठों को क्या कहा जाता था। जैन मठों की बात हो रही है तो उसे जो है बसदी कहते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 कहता है भारत का पहला बजट 1860 में किसने पेश किया। तो जो पहला बजट था ये पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। कब किया गया अगर पूछे तो 1860, डेट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला जो है केंद्रीय जो है बजट की बात अगर हम करेंगे तो नाम है आर के षणमुखम चिट्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट ध्यान रखेंगे 1773 में क्या किया गया, ये पारित किया गया। 8 कहता है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बात करेंगे अगर हम कोलकाता में तो 1774 में इसकी स्थापना की गई। 9 कहता है कि वर्ण परिचय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वर्ण परिचय की बात हो रही है तो इसके लेखक जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट, वीडियो जो है सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक के पेपर के एनालिसिस के बेस पे प्रश्न तैयार किए गए हैं, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखें, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे बात करेंगे तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर हम बात करेंगे तो 1897 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो 1857 की अगर हम विद्रोह की बात करेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पे जो है कहा गया है, और किसके द्वारा कहा गया है तो यही पूछा गया है, तो बीडी सावरकर आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि बांग्लादेश के संस्थापक या जनक किसे माना जाता है। बांग्लादेश के संस्थापक या जनक पूछा गया है तो शेख मुजीब उर रहमान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई। डेट क्या था जब भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को जो है एक साथ फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 का जो है ये समय था। आगे बात करेंगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद राइट हो जाएगा। 15 कहता है भारतीय संगीति का जनक किस वेद को कहा जाता है। यहाँ पे संगीत है, ठीक है, संगीत की बात हो रही है कि भारतीय जो है संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है, तो सामवेद को जो है संगीत का जनक कहा गया है। 16 कहता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते की बात करेंगे तो मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 कहता है कि दास बोध ग्रंथ की रचना किसने की। दास बोध ग्रंथ की रचना जो है किसके द्वारा की गई, तो नाम है समर्थ रामदास के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियो में ऑप्शन बी जो है ज्यादा देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना, हमने कई बार बताया है कि हम जो है यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन जो है
एआई को देते हैं और उससे ये कमांड दिया जाता है कि आप क्या करें कि एमसीक्यू यानी कि ये ऑप्शन आप ऐड करें बहुत सारे, क्योंकि वन लाइनर में आंसरशिप दिया रहेगा कि हाँ समर्थ रामदास हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन बहुत सारे हैं तो हम लोग उतना सोच नहीं पाते हैं क्या क्या ऑप्शन रखा जाए, तो एआई से जो है ये काम जल्दी से हो जाता है। और इसीलिए जब एआई से हम ये ऑप्शन डलवाते हैं तो वो ऑप्शन बी पे जो है राइट आंसर हमेशा वो करके देता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। आगे बात करेंगे तत्वबोधनी सभा की स्थापना जो है 1839 में किसने की। तो तत्वबोधनी अगर हम समाज की स्थापना की बात करेंगे तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 19 कहता है आगरा का किला और बुलंद दरवाजा किसने बनवाया। आगरा का किला और बुलंद जो है दरवाजे की बात हो रही है, तो अकबर के द्वारा जो है ये क्या किया गया, बनवाया गया। 20 नंबर है दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो दिल्ली के जमा मस्जिद की बात करेंगे तो शाहजहां के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है सूफी संतों के आध्यात्मिक केंद्र या निवास को क्या कहा जाता है। जहां पे सूती संत जो है, सूफी संत की बात हो रही, जहां पे रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, तो उसे जो है खानकाह कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तमार विद्रोह जो कि 1782 में हुआ के नेता कौन थे। तमार विद्रोह की बात हो रही है और यहाँ पे हमने स्टार्ट किए हैं इतिहास के जो है प्रश्न सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं और सभी प्रश्न इसमें जो है कवर होंगे, तो इतिहास से प्रश्न अभी तक जो है चल रहे हैं और इसमें हम तमार विद्रोह की बात करेंगे तो नेता जो है भोलाना सिंह जो है यहाँ पे नेता रहे। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किसने की थी। शुरुआत की बात की गई है, कंप्लीट की बात नहीं की गई है, तो शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है की गई थी। 24 नंबर है कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है वास्तविक नाम पूछा गया है तो जौना खान। 25 कहता है इब्न बतूता किस देश का यात्री था। इब्न बतूता की बात यहाँ पे हो रही है तो ध्यान रखेंगे यह जो है मोरक्को का क्या था, यात्री था। अगला प्रश्न है कि पूरे समझौता जो कि 1932 में हुआ किसके बीच हुआ था। पूणे समझौता की बात हो रही है, पूना पैक्ट की बात हो रही है, तो यह जो है गांधी जी और साथ में अंबेडकर के बीच जो है ये क्या है, अंबेडकर जी के बीच में क्या है, तो यह जो है समझौता किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है। राजतरंगिणी की बात हो रही है तो इसमें जो है कश्मीर के जो है इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है राजतरंगिणी में। 28 नंबर है कि मिलिंद पनहो किनके बीच का संवाद है, यानी किन दो लोग बात कर रहे थे और उसी को जो है मिलिंद पनहो कहा गया है। तो वो दो लोग थे जो है नागसेन और मिनांडर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 की बात करेंगे अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया। अभिज्ञान शकुंतलम की जो है अंग्रेजी अनुवाद की अगर हम सर्वप्रथम बातें करते हैं तो विलियम जोन्स द्वारा जो है इसका ट्रांसलेशन किया गया था। आगे बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई, लेकिन किसने की ये पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो हरियर और बुक्का खान नाम के जो है यहाँ पे दो भाई किए थे। आगे बात करेंगे तो रह और लौह की नीति किस सुल्तान ने अपनाई। रक्त और लौह की नीति जो है बात यहाँ पे की जा रही है, रक्त और लौह की नीति, तो ये जो है अपनाने का जो है काम किया था बलबन ने। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई, लेकिन किसने की थी यह जो है पूछा जा रहा है। तो आर्य समाज की स्थापना आप ध्यान रखेंगे स्वामी जो है दयानंद शास्त्री के द्वारा जो इसकी क्या है तो स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि मैत्रक वंश की राजधानी कहाँ थी। मैत्रक वंश की राजधानी जो है बल्लभी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसलिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में बिल्कुल शेयर जो है करते हुए चले अपने दोस्तों के साथ। और फिर से बता दें आपको सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं पैसा लगेगा। नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल फ्री है, आप कर सकते हैं। और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं करते हैं, तो बिल्कुल चेक करके आप सेट कर देंगे। ये नोटिफिकेशन जो है आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। आगे बात करेंगे जैन धर्म में संस्थारा का सलेखना क्या है। संथारा या सलेखना क्या है जैन धर्म में। संथारा या उसे सलेखना भी कहा जाता है जैन धर्म में, इसका जो है मतलब क्या है यह जो है पूछा जा रहा है। तो उपवास द्वारा प्राण त्यागने की पद्धति को जो है सललेखना
सलेखना या संथारा कहा जाता है। 35 नंबर है कि अशोक ने किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? श्रीलंका भेजा गया, किसने भेजा? तो अशोक ने भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और किसे भेजा, यह जो है प्रश्न है। तो नाम है महेंद्र और संघमित्रा, जो कि क्या थी? तो ध्यान रखेंगे उनकी जो है पुत्री थी, किसकी? तो अशोक की। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि समान ज्ञान की बात करें तो संदर्भ जो है बौद्ध संगीति से जो है ये जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से हम बात करेंगे किससे? तो पॉलिटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के, यानी 36 से हमारे जो है प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें हम राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से जुड़े हुए प्रश्न कवर करेंगे। इसमें हमारा कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायतों के संगठन के उल्लेख की बात करेंगे तो अनुच्छेद जो है 40 में ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो यह जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? समान काम के लिए समान वेतन जो है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 39D में जो है इसका उल्लेख मिलता है। 39 कहता है मूल कर्तव्यों की अनुशंसा किस समिति ने की थी? मूल कर्तव्यों की अनुशंसा किस समिति ने की? तो उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से प्रेरित हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो यह जो है पूर्व जो है सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से जो है क्या है? तो प्रेरित हैं। आगे बात करेंगे तिग्रामा जो है मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तिग्रामा जो मौलिक कर्तव्य है ये किस संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया? तो संशोधन था जो है 86वां संशोधन, जो कि किया गया था 2002 ईस्वी में। 42 कहता है भारतीय संविधान को तैयार होने में कुल कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को तैयार होने में जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न कहता है संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था, यानी अपना लिया था? संविधान सभा ने संविधान को, यह जो है पूछा जा रहा है। तो यह जो है कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर बी। 44 कहता है प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये प्रस्तावना में जो है कब जोड़े गए थे? तो यह जोड़े गए थे 42 में जो है संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 1976 में। 45 कहता है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की जो है सहमति होनी चाहिए, ये किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? तो अनुच्छेद 200 में इसको देखने को मिलता है। 42 कहता है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था ये शहरी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न कहता है नगर पालिकाओं के लिए संविधान में कितनी अनुसूचियां और विषय हैं? इसके लिए तो नगर पालिकाओं के लिए कितनी जो है अनुसूचियां हैं संविधान में और कितने विषय हैं, यह जो है प्रश्न है। तो ध्यान रखेंगे 12वीं अनुसूची और 18 विषय जो है शामिल हैं। 48 कहता है राज्यसभा की आचार समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा की आचार समिति में कुल कितने जो है सदस्य होते हैं? तो इनकी संख्या होती है 10। ऑप्शन बी। 49 कहता है संसद सदस्यों की अयोग्यता के विषय में अंतिम निर्णय कौन लेता है? संसद सदस्यों की अयोग्यता के विषय में अंतिम निर्णय जो है कौन लेता है? तो राष्ट्रपति के पास जो है पावर है अंतिम निर्णय लेने का। 50 कहता है संविधान की मसौदा यानी कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? अगर हम प्रारूप समिति की बात करेंगे तो 29 अगस्त 1947 को जो है क्या किया गया? गठन किया गया। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने पर लाइक कर दें। इसमें कुल हम लोग 100 प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं। तो अगर आप मन से तैयारी करें और पेपर इस बार बिल्कुल निकालना चाहते हैं और बिल्कुल अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप वीडियो को जो है कंप्लीट देखें, क्योंकि सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, अब तक के बेसिस पे तैयार किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष की जो है बात यहाँ पे की जा रही है तो वी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है कि नए राज्यों का निर्माण और सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? नए राज्यों का निर्माण और सीमा परिवर्तन का जो अधिकार है, यह जो है संसद को दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 कहता है भारतीय संविधान का संरक्षक और गारंटर कौन है? ठीक है, संविधान का संरक्षक यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा ना देना किस अनुच्छेद में है? एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा हम नहीं दे सकते हैं, इसका उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 20 में देखने को मिलता है। 55 कहता है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना? तो शिक्षा का अधिकार है, ये मौलिक जो अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत बनता है? तो 21A के तहत बनता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये जो अधिकार दिया गया है इन्हें, ये अनुच्छेद जो है 30 में दिया गया है। 57 कहता है CAA 2019 के अंतर्गत कितने देश के प्रवासियों को नागरिकता का प्रावधान है? तो इसके तहत जो है कुल 3 जो है देशों के जो है नागरिक क्या है, तो नागरिकता जो है का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला जो है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तो 3 यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के तहत अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? 1935 के अधिनियम के तहत अपशिष्ट अगर हम शक्तियों की बात करेंगे, तो ये जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी। आगे हम बात करते हैं पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था की बात करेंगे, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है ये दिया गया था। आगे बात करेंगे अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? अशोक मेहता समिति की बात करेंगे तो 1977 में क्या है, इस समिति का गठन किया गया। 61 नंबर है वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है 280 में इसका उल्लेख है। 62 नंबर कहता है सरकारी आयोग का गठन 1983 में किसके अध्ययन के लिए किया गया था? सरकारी आयोग का जो गठन किया गया, कब किया गया? तो 1983 में। किस लिए किया गया था, यह जो है पूछा जा रहा है। तो केंद्र राज्य संबंध के लिए जो है अध्ययन के लिए क्या है, तो इसका गठन किया गया। आगे बात करेंगे तो जीएसटी परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जीएसटी काउंसिल की जो है बात हो रही है, तो इसका उल्लेख जो है 279A में जो है देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? किस भाग में जो है संविधान के नागरिकता का उल्लेख जो है देखने को मिलता है? तो भाग 2 में जो है हमको देखने को ये मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि लोक अदालतें किस प्रकार के मामलों का निपटारा करती हैं? अगर लोक अदालत है तो ध्यान रखेंगे यह जो है समझौता योग्य और सुलह वाले मामले क्या करते हैं, तो निपटाने का काम करते हैं। तो ये हमारे 36 से लेके जो है 65 तक पॉलिटी से प्रश्न थे। अब आगे हम लोग भूगोल और पर्यावरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। कहा जा रहा है कौन से 2 ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं? इस ऑप्शन में जो है ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो दक्षिण की ओर क्या करते हैं, तो घूमते हैं? तो शुक्र और वरुण हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरेनस। आगे हम बात करते हैं तो लाल ग्रह किसे जो है कहा जाता है? लाल जो है ग्रह की बात यहाँ पे की जा रही है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो मंगल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच जो है पाए जाते हैं? तो यह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच देखने को मिल जाते हैं, एस्टेरॉइड। आगे बात करेंगे सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, जो कि सबसे क्या है, तो दूर है। तो सबसे दूर जो है वरुण है, नेपच्यून है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 कहता है पंपास घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पंपास जो घास के मैदान है ये कहाँ पे हैं, तो यह जो है अर्जेंटीना यानी कि दक्षिण अमेरिका में क्या है पाए जाते हैं। 71 कहता है सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान की बात करेंगे तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ये देखने को मिलते हैं। 72 कहता है कि पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
पाखल वन्य जीव अभयारण्य की बात यहाँ पे हो रही है, तो यह कहाँ पर है, तो यह है तेलंगाना वारंगल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तवा नदी की बात करेंगे तो यह जो है नर्मदा रिवर की क्या है, तो ट्रिब्यूटरी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, सहायक नदी है। 74 कहता है मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है। मेटूर बांध की जो है बात यहाँ पे की गई है, ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन बी। और ध्यान रखेंगे है कहाँ पे ये, तो तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस जगह भी ध्यान रखें। 75 कहता है ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की थी। ग्रहों की गति के नियमों की जो है खोज की बात अगर हम करेंगे तो केपलर द्वारा जो है इसकी खोज की गई। 73 कहता है फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ जियोग्राफी की बात करेंगे तो हिकेटियस को जो है कहा गया है। अगला प्रश्न है टकला मकान मरुस्थल किस देश में है। टकला मकान जो है मरुस्थल की बात करेंगे तो यह जो है चीन में है, ऑप्शन नंबर बी। 78 कहता है थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है। थार जो मरुस्थल है इसके जो है क्षेत्रफल की बात अगर हम करेंगे तो 2 लाख वर्ग किमी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 कहता है कि साल्तो कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है। इस ऑप्शन में बिल्कुल बताना है साल्टो कांगड़ी चोटी जो है किसकी सीमा पे है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। 80 नंबर है कि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर जो कि साइट है कहाँ है। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य की बात यहाँ पे हो रही है, तो ध्यान रखेंगे यह है बिहार के जमुई में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप इनका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहेंगे तो बिल्कुल आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। साथ में आप हमें जो है फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे भी क्या है फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी महत्वपूर्ण जीके की ट्रिक वगैरह बताई जाती है। साथ में एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चेक करके सब्सक्राइब करें, और शेयर नहीं किए तो बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। आगे बात करेंगे तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन के प्रतिशत की बात करेंगे तो 78% है। जैसे कहता है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात करेंगे तो क्षोभमंडल राइट हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी जय मंडल निश्चय कहाँ है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, नंदा देवी। तो नंदा देवी की बात करेंगे तो यह जो है उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील की बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे यह है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात हो रही है भारत की, तो यह बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याति कहता है कोरोमंडल तट किन राज्यों की मुख्य भूमि है। कोरोमंडल जो तट है ये किन राज्यों की मुख्य भूमि है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। आगे बात करेंगे तो काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच है। काला पानी सीमा विवाद की बात करेंगे तो भारत और नेपाल के बीच जो है ये क्या है, तो विवाद है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो उसका नाम है NH-44, ऑप्शन बी, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। आगे हम बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि ITCZ का पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप ध्यान रखेंगे इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है। सोमपेन जनजाति की बात अगर हम करेंगे तो निकोबार द्वीप समूह में ये देखने को मिल जाती है। ये हमारे जो है हो गए पर्यावरण और भूगोल से प्रश्न। अब आगे हम विज्ञान से जुड़े हुए और कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है न्यूटन के जो है किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा गया है, तो यह कहा गया है प्रथम नियम को। आगे बात करेंगे तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग की जो है मान की बात करेंगे तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 93 कहता है कंप्यूटर वायरस के संदर्भ में वायरस का अर्थ क्या है। कंप्यूटर जो वायरस के संदर्भ में पूछा गया है, वायरस का अर्थ
तो इसका जो है वर्थ हो जाता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे गोल्ड स्टीनर अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा प्रमाणित जो कि है, तो यह भी आप ध्यान रखेंगे खोज यहाँ पे की गई थी। आगे बात करेंगे जीएसटी एक प्रकार का कैसा कर है। जीएसटी एक प्रकार का कैसा जो है कर है, ऑप्शन के हिसाब से अप्रत्यक्ष दिया है, अप्रत्यक्ष है, केवल राज्य कर या संपत्ति। तो ध्यान रखेंगे यह जो है अप्रत्यक्ष जो है कर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 98 कहता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन से मूल्य ह्रास घटाने पर क्या प्राप्त होता है। इससे जो है प्राप्त होता है एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 97 कहता है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे तो 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। 98 कहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो ऊर्जा जो संरक्षण का सिद्धांत है, इसे जो है ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना नष्ट, केवल यहाँ पे एक रूप होगा, केवल एक रूप से दूसरे में क्या है बदला जा सकता है, और यही जो है ऊर्जा जो है संरक्षण का सिद्धांत है। 99 कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 5846 किलोमीटर है। 100 नंबर कहता है जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है। जीएसएलवी इसका पूर्ण रूप जो है ध्यान रखेंगे जियो सिंक्रोनियस उर्नस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ये थे हमारे 100 जो है प्रश्न। अगर बिल्कुल आपको प्रश्न कोई दिक्कत है तो वीडियो को जो है एक बार फिर से जो है 1.5x पे देख लेंगे या 2x पे करके वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो बिल्कुल आपको सभी क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल आप कमेंट करके जाएं, थोड़ा सा जो है समय और निकालें और लाइक कर दें, लाइक नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए तो बिल्कुल सभी से विशेष रूप से कम से कम एक शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट आप कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।